Hello students. So today we'll be starting with English of standard 6th and today we'll be looking at our first poem of OH 1. So the name of the poem is Don't Give Up. ओके सो हम लोग को ये पोएम में क्या पता चलेगा कि गिव अप मतलब क्या होता है कि मैं किसी चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ तो मैं हार मान लेता हूँ ना, बराबर। तो हार मानना हमेशा कभी भी ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। अभी देखो हम लोग कोई भी काम करते हैं, बराबर ना। अभी एक इंसान कंटिन्यूसली मेहनत किया जाता है लेकिन कभी कभार सक्सेस बराबर से मिलता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करने का है कि हम लोग कभी भी निराश नहीं होने का, हम लोग को सोचने का कि नहीं अब हम लोग ट्राई करते रहेंगे तो आगे आगे सक्सेस मिलते रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने ये पोएम का थोड़ा सा जो ग्लांस है, बराबर ना, मतलब कि बोल सकते हैं कि पोएम में क्या क्या आने वाला है, बराबर ना, पोएम में क्या क्या लिखा है, बराबर ना, ठीक है। उसके बारे में मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है और ये पोएम लिखा है फीबी कैरी ने, ठीक है। फीबी कैरी एक बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट है, बराबर ना, ठीक है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, never stop for crying. All that's great and good is done just by patient trying. Okay. अभी जैसे कि पहले लाइन में बताया कि if you have tried and not have won, बराबर ना, ठीक है। सॉरी, have not won. ओके, तो उसमें क्या बताया कि अगर हम लोगों ने ट्राई किया लेकिन जीता नहीं, कभी भी रोते मतलब कभी भी रो के हम लोग इसको क्या बोलते हैं, भुला नहीं सकते या फिर गिव अप करना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट हम लोग को उसके बावजूद भी ट्राई करना चाहिए। तो कम से कम समझ लेने का कि हाँ एक बार नहीं हुआ तो चलो दूसरी बार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंटिन्यूसली ट्राई करते रहने का, ठीक है। सक्सेस कैसा है ना कि एक दिन में नहीं आता, ठीक है। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और हम लोग को मेहनत करने के लिए कंटिन्यूसली ट्राई करना पड़ता है, ठीक है। अभी बोला है कि इट्स पेशेंट ट्राइंग, तो लास्ट लाइन में बोला है ना, ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज डन जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग। मतलब कि जो मतलब बहुत ही ग्रेट काम या फिर बहुत ही अच्छे काम है ना, बराबर, वो कहते हैं कि कंटिन्यूसली ट्राई करने पर होता है, बराबर ना, ठीक है। अभी जैसे कि स्कूल में तुम लोग देखते हो कि बहुत सारे स्कॉलर लोग हैं जिन लोग आउट ऑफ आते हैं, बराबर ना। स्कॉलर मतलब उन लोग ऐसा नहीं कि मतलब रट्टा मार के ऐसा, उन लोग कभी कभार मतलब होते हैं लेकिन क्या बोलते हैं, ज़्यादातर उन लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहते हैं जो पढ़ा है, बराबर ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा हो गया आउट ऑफ आ गया, ऐसा नहीं है। पढ़ा, रिवाइज किया, ठीक है, बाद में जिस दिन टेस्ट है उस दिन रिवाइज किया वापस से, तभी आते अच्छे मार्क्स, ठीक है। क्योंकि पहले दिन जो रिवाइज किया था और अभी जो रिवाइज किया था उसमें क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा रिकैप होता है कि रिकॉल होता है कि हाँ क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। कोई सेकेंड स्टैंडर्ड में आते हैं, दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप अप अ लिटिल लॉन्गर। अभी देखो, अभी सेकेंड स्टैंडर्ड में हम लोग को बर्ड का एग्जाम्पल दिया, यंग बर्ड का, मतलब कि जो बर्ड के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं ना, बराबर, उसको क्या एग्जाम्पल दिया। अभी कैसा है ना कि हम लोग जब देखते हैं कि यंग बर्ड जो फ्लाई करने की कोशिश करते हैं, हमेशा नहीं कि एक बारी में फ्लाई करके बहुत दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो उन लोग क्या करते हैं, पहले ट्राई करते हैं, उड़ते हैं, गिरते भी है, बराबर ना, फिर भी ट्राई करते हैं। ऐसे ट्राई करते करते उन लोग का क्या होता है कि विंग्स जो है ना, बराबर, स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग होने पर अभी क्या होता है कि उन लोग अभी बहुत दूर उन लोग फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यही था बेसिकली एक एग्जांपल। ये स्टूडेंट्स लोगों की लाइफ में भी है, बर्ड्स लोगों की लाइफ में भी, एनिमल्स लोगों के लाइफ में भी है। ये तुम लोग किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, ये एक अच्छी बात है। ये सब का मतलब जो है ना, मेहनत और सक्सेस, ये आप लोग कोई भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो। अभी फीबी कैरी ने एक बर्ड का एग्जांपल लिया, अभी नेक्स्ट स्टैंजा में भी और किसी का एग्जांपल लिया, वो देखते हैं हम लोग। Though the sturdy oak has known many a blast that bowed her, she has risen again and grown loftier and prouder, ठीक है। अभी देखो, अभी इधर 3-4 वर्ड से जो तुम लोग को मीनिंग शायद से पता नहीं होगा। स्टडी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। और बाउड का मतलब क्या है, बाउड का मतलब कि क्या, बेंड फॉरवर्ड, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ खत्म हो, मतलब कोई भी शो खत्म होता है तभी सब लोग एक साथ ऐसा बाव करते हैं ना, बराबर, उसको बोलते हैं बाव करना, ठीक है। और अभी क्या है, लॉफ्टियर मतलब क्या, टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। अभी देखो ओक ट्री है ना, ओक एक बेसिकली एक ट्री का नाम है, ठीक है। ओक ट्री पे क्या होता है ना कि बिजली रहता है ना, बराबर, जो अभी रेनी सीजन जैसे कि अभी बाहर बारिश चालू है, बराबर, ठीक है। तो उसमें क्या है ना कि बिजली कड़कती है, बराबर, बिजली कड़क के गिरती है तो ओक ट्रीज पे गिरती है। ज़्यादातर लोग मतलब बोलते हैं कि ओक ट्रीज पे गिरते हैं, ठीक है। लेकिन ओक ट्रीज पे गिरने पर तो ऑब्वियस है ना, अभी पेड़ पे अगर बिजली गिरती है तो फिर वो पेड़ तो ऐसे मतलब अखा तो नहीं रहेगा, वो तो क्या बोलते हैं, टूट के बिखर जाएगा, बराबर ना, ठीक है। लेकिन वो कैसा है ना कि जो समझो अभी ये बिजली स्ट्राइक किया ना, बराबर, ठीक है। तो बिजली स्ट्राइक करने पर वो ट्री क्या है ना, ऐसा जो ट्री है तो पूरा ऐसा मतलब नीचे ऐसा झुक जाता है, बराबर ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि वो इसके लिए उन्होंने लिखा है बाउड, बराबर ना, तो ब्लास्ट दैट बाउड हर, मतलब कि
एक जो थंडर बोल्ट का ब्लास्ट है ना बराबर, थंडर मतलब बिजली का जो ब्लास्ट है बराबर, वो पूरे ट्री को झुका दिया बराबर ना, ठीक है। फिर भी शी हैज़ रीजन अगेन एंड ग्रोन लॉफ्टियर एंड प्राउडर, मतलब कि उसके बावजूद, मतलब वो झुकने के बावजूद भी फिर भी उधर से वो वापस से वही जगह पे पहुंच गई जिधर मतलब पहले थी, मतलब कि अपने आप को क्या बोलते किसी के सामने झुकने नहीं दिया। मतलब कि वो लोग अभी तो देखो पेड़ तो ऐसे मतलब झुक गया तो फिर मतलब गिर जाते हैं ना लिटरली, लेकिन अभी देखो ये जो है उसमें बताया कि वो झुक गया था लेकिन बाद में वो पेड़ ऐसा नहीं कि वैसे के वैसे ही रह गया, वो अपना क्या बोलते स्ट्रेंथ दिखा के वापिस से वो वैसे के वैसे ही बन गया जैसे पहले था, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या पता चला कि फीबी कैरी ने पेड़ का भी एग्जाम्पल लिया, पहले कैसे बर्ड का एग्जाम्पल लिया था, अभी इसने पेड़ का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, ओक ट्री का, जिसमें मतलब ज़्यादातर हम लोग क्या बोलते हैं बिजली गिरती है बराबर ना, ठीक है। अभी देखते हैं, इफ़ बाई ईजी वर्क यू बीट हु द मोर विल प्राइज यू, गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू। अभी देखो ईजी काम बोल सकते हो तो हम लोग एक एग्जांपल तो हम लोग स्कूल का ही लेते हैं, हम लोग ज़्यादा दूर का कोई एग्जांपल नहीं लेते क्योंकि तुम लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि स्कूल में हम लोग देखते हैं बेसिकली लोग क्या कहते हैं कि टेस्ट हुआ, मैंने टेस्ट दिया, चलो टेस्ट बोल दिया, हाँ क्लास में टेस्ट बोल दिया, चलो हम लोग नेक्स्ट डे प्लान करते हैं, हाँ चीट लगे आएंगे या फिर छापेंगे बराबर ना, ठीक है। ये होता है नॉर्मली, मतलब आप लोग जैसे स्टैंडर्ड वाले या फिर कोई भी 10th स्टैंडर्ड वाले भी ये सब करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या तुम लोग को पता है ये सब करने से किसका फ़ायदा है? ठीक है चलो मेरे को अच्छे मार्क्स मिल गए, मम्मी को पता है, ठीक है, ये तो कैसे कि क्लासेस का टेस्ट है, लेकिन स्कूल का टेस्ट में क्या करोगे, थोड़ी ना तुम लोग को वही वाला पार्टनर मिलेगा जो हम लोग को क्लासेस में था, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ईजी वर्क है, हम लोग ने अभी चीट खोला, देखा, टेस्ट लिखा बराबर, ठीक है, आउट ऑफ आया, ये क्या ईजी काम था, अभी इसमें क्या फ़ायदा, किसको फ़ायदा हो रहा है? हम लोग को तो कुछ फ़ायदा है, हम लोग को सिर्फ वो मार्क्स दिखाने जैसा है मम्मी को कि हाँ मेरे को इतना मार्क्स मिला है, कुछ फ़ायदे का नहीं है, ठीक है। इजी वर्क से हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं मिल सकते, अभी इजी वर्क से जो सक्सेस मिलता है और हार्ड वर्क करने पर जो सक्सेस मिलता है उन लोग में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है बराबर ना, ठीक है। गेनिंग विक्ट्री फ्रॉम डिफीट दैट्स अ टेस्ट दैट ट्राइज यू बराबर ना, ठीक है। अभी इजी वर्क के लिए हम लोग को कोई प्राइज़ नहीं देता बराबर ना, मतलब कि हाँ ये तो छापने वाला काम है तो कोई भी कर सकता है बराबर ना, ठीक है। लेकिन तुम डिफीट हुए, तुमको पहले टेस्ट में कम मार्क्स है, लेकिन वो कम मार्क्स की वजह से, कम मार्क्स के बाद तुमने मेहनत किया और बाद में अच्छे मार्क्स आए ना बराबर, ठीक है। वो टीचर तुमको ही खड़ा करके बोले कि ये देखो पहले इसको कम मार्क्स आते थे अभी इसको अच्छे मार्क्स आ रहे हैं बराबर ना, तो तारीफ किसकी होगी? जिसने मेहनत किया बराबर ना, ठीक है। जिन लोगों ने चीट से कॉपी करके एग्जाम देते हैं बराबर ना, ठीक है, उन लोग का उतना कुछ तारीफ नहीं होता। लेकिन तुम डिफीट हुए, डिफीट होने के बाद वापस खड़े होकर सक्सेसफुल बने, तो वही तुम लोग को ही मायने रखता है, उन लोगों को ही ज़्यादातर याद किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग ने ये पोएम को ख़त्म कर दिया है। अभी अगर तुमको कुछ डाउट है या फिर कुछ नहीं समझा है, कुछ मीनिंग नहीं समझा है, कुछ लाइन नहीं समझा है, तो बिंदास आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अपना डाउट। और इसी के साथ हम लोग आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।